गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है, इन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। एक लेटर जो आपके सामने है, इसमें डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने 26/3/2025 को यानी आज के ही दिन ये लेटर निकाला है। और उसमें क्या कुछ कहा गया है, और इस बार जो है, जैसा आप जान रहे हैं कि अभी जो है 1 से 8 तक का परीक्षा समाप्त हो चुका है और उसका मूल्यांकन का भी काम पूरा हो चुका है। तो मूल्यांकन के बाद अब सभी बच्चों को जो 1 से 8 तक पढ़ते थे, उन सभी को रिपोर्ट कार्ड भी देना है। इस क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा आपको मालूम है कि जब नए सत्र की शुरुआत होती है, तो उस दौरान एक क्लास में जो नए बच्चों का एडमिशन होता है, तो इस बार जो है एडमिशन का कुछ खास नियम इस लेटर के माध्यम से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों को और साथ ही साथ प्रधानाध्यापक को और जिला लेवल पर और इसी तरह ब्लॉक लेवल पर सभी पदाधिकारियों को भी बताया गया है कि इस बार किस तरह नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है, क्या कुछ करना है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को एक तरफ से जानते हैं कि आखिर जो नए बच्चों का एडमिशन करना है उसमें क्या क्या तरीका अपनाना है, कैसे क्या 6 साल से पहले के बच्चों का भी नामांकन हो पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर है कि नए अकादमिक सत्र 2025-26 में राज्य के सभी 6 वर्ष के बच्चों को निकट के प्राथमिक विद्यालय या प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 में नामांकित कराने के संबंध में कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 20/3/2025 को ICDF के साथ आयोजित समन्वय बैठक में निर्णय लिया गया है कि नए अकादमिक सत्र 2025-26 में सभी 6 वर्ष के बच्चों को नामांकन कक्षा 1 के अवश्य किया जाना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने ICDF समन्वय के साथ कार्य करेंगे, जिसमें आंगनबाड़ी में नामांकित सभी ऐसे बच्चे जो या तो 6 वर्ष के पूरे हो चुके हैं अथवा 6 माह में 6 वर्ष के पूरे कर लेंगे नामांकन, उनके पोषण क्षेत्र के प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालय में अवश्य कराया जाए। यानी यहाँ पर एक बात साफ हो गई कि पहले जो है आपने देखा होगा कि जब तक बच्चे का 6 वर्ष का उम्र पूरा नहीं होता था, उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता था। अगर 6 महीना बाकी है तो वो अगले वर्ष का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि अब जो है आंगनबाड़ी में जो भी बच्चे नामांकित हैं, उन सभी बच्चों को यानी अपने बगल के प्राथमिक विद्यालय में जाकर उनका नामांकन कराना है। और साथ में अगर ये भी है कि अगर वो 6 महीना उनका उम्र कम भी है तो उसको नामांकन में भाग लेने का मौका देना है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 के बच्चों को नामांकित सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य राज्य भर के नामांकन पखवाड़ा चलाने का निर्णय लिया है। यानी 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक पूरे राज्य के सभी जो है स्कूलों में नामांकन पखवाड़ा चलाने का निर्णय लिया है। नामांकन पखवाड़े की अंतिम तिथि 15 अप्रैल को राज्य के सभी चिन्हित विद्यालयों को एक ही दिन नामांकित किया जाएगा। यानी 15 अप्रैल को सभी स्कूल में एक साथ नाम लिखाया जाएगा। उसमें क्या क्या इसमें ख़ास बातें कही गई हैं, देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है, इसको जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आपको एक तरफ से बता देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मैं एक तरफ से बता देता हूँ। तो सबसे पहले नामांकन पखवाड़ा जो उसमें सहमति व्यक्त की गई, जिसमें आंगनबाड़ी में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को, यानी अगर जिसका उम्र 6 साल हो गया है या 6 साल पूर्णे में 6 महीना बाकी, उन सभी बच्चों को जो है एडमिशन कराने के लिए चिन्हित करने के लिए कहा गया है। और इसमें जो है कौन कौन लोग होंगे सहायक, खास करके प्रधान अध्यापक एवं सेविका, सहायिका दीदी, इन सभी को बच्चों के जो नाम है उनके अनुसार जाके उनसे मिलने के लिए मिलेंगे और उसको सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और सभी जब ये बच्चे विशेष यानी प्रवेश उत्सव, यानी एक ख़ास तरह का जो बच्चों का नामांकन होगा उस दिन खास
दिन के रूप में उसको मनाना है। बच्चों के अभिभावकों का स्वागत करना है और बच्चों का नामांकन भी किया जाना है। और उस दौरान बच्चों के अभिभावकों को बैठने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम करने के लिए कहा गया। पानी, पीने का पानी और शौचालय वगैरह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। सभी जो अभिभावक आएंगे उनका स्वागत करने के लिए कहा गया है। और जो अभिभावक जो है भौतिक रूप से अवगत हों, बच्चे अपने विद्यालय में उपलब्ध कराने के संसाधन से संतुष्ट हों, विद्यालय साफ सुथरा हो, बाल संसद, मीना मंच, मध्याह्न भोजन इत्यादि रसोइयों का सहयोग लेकर रंगोली वगैरह बनाने के लिए कहा गया है। इस तरह मतलब खूब अच्छा इंतज़ाम करने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो है तालीमी मरकज़ और शिक्षा सेवक इन सभी का सहयोग लेने के लिए कहा गया है। तो इन सभी जो आंगनबाड़ी में जो भी बच्चे नामांकित हैं, यानी 6 वर्ष उनका पूरा होने वाला है, या 6 माह उनका 6 वर्ष पूरा होने में बाकी है, उन सब से मिलकर अभिभावक से संपर्क करके उनको आमंत्रित करना है। बच्चों का अगर जन्म प्रमाण पत्र है या आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वैसे बच्चों का भी प्रोविजनल नामांकन अवश्य करें। और प्रधानाध्यापक अभिभावकों को बच्चे का आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग करने के लिए कहा गया है। और इस तरह जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार क्लास 1 के बच्चों को नामांकन कराने के लिए ये सुनिश्चित कराया गया है कि सभी बच्चों का नामांकन होना चाहिए। और इसके बाद इसको ब्लॉक स्तर पर जो रिपोर्ट है वो जानी है, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर जाना है और सभी बच्चों का जो है ई शिक्षा कोष पर उनका अपलोड, ई शिक्षा कोष पर उनको अपलोड करना है। उसका खाता वगैरह सब होना चाहिए, जिससे कि ई शिक्षा कोष पर सभी डाटा को अपलोड किया जा सके और उन बच्चों को ऑनलाइन जो है ये सारी चीज़ें पूरी की जा सके। तो देखिए, सबसे आखिर है कि नामांकित बच्चों को आंकड़ों को इस शिक्षा कोष पर संरक्षित किया जाए और उनको टीएलएम वगैरह के साथ उनको दिया जाए। सारा जो बैग है, किट है और पानी का बोतल है, ये सारी चीज़ें उनको दी जाए। यूनिफॉर्म के साथ बच्चे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस बार जो है क्लास 1 में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उन सब के लिए ये सारे नियम कायदे बनाए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताने का प्रयास किया आप समझ चुके होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।